Hi friends, we are going to solving this question. क्वेश्चन देखते हैं. If A ratio B equal to 3 ratio 5, B ratio C equal to 10 ratio 13, find A ratio, B ratio, C ratio. ठीक है, कह रहा है कि यदि A रेशियो B का वैल्यू 3 रेशियो 5 दिया है और B रेशियो C का वैल्यू 10 रेशियो 13 दिया है, तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी. तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखा है ए रेशियो बी कितना दिया है 3 रेशियो 5. ठीक है, और जो था आपका बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है 10 रेशियो 13. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो की वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है. ठीक है, तो देखो, तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कितना है 3 है, बी की वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ बी की वैल्यू कितना है 10 है और सी की वैल्यू कितना है 13 है. ठीक है, सबसे पहले एक और बात जान लो आप कि ए बाई बी हो गया. ठीक है, ए बाई देखो ए रेशियो बी हो गया, तो ए रेशियो बी को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, और अगेन आप फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, अगर ए और बी को बाई के फॉर्म में लिखोगे तो इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, जब ए और इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इसे रेशियो बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, तो आपका ए रेशियो बी को कैसे लिखोगे, ए बाई बी इक्वल टू 3 रेशियो 3/5. उस तो अगेन बी रेशियो सी है इक्वल टू 10 रेशियो 13 है. इसको कैसे लिखोगे, बी बाई सी इक्वल टू 10/13. ठीक है, तो देखो यहाँ देखो b की वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ b की वैल्यू कितना है 10 है. ठीक है, अगर आप b के वैल्यूज को सेम कर दो, ठीक है, b के वैल्यू को सेम कर दो, तो आपको a के वैल्यू भी यहाँ पे है, b के वैल्यू भी है और c के वैल्यू कब, अगर लेकिन यहाँ पे b के वैल्यू डिफरेंट है. सबसे पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, b को वैल्यू को सेम कर दो. ठीक है, तो b को वैल्यू सेम कैसे करोगे, देखो अगर आप जो है इस दोनों में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम हो जाएगा. तो देखो आप भी जानते हो फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उस फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जानते हो. तो देखो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो गया. ठीक है, तो आपका a बाई बी के रेशियो कितना होगा 6/10 और b बाई सी के रेशियो 10/13. तो देखो यहाँ b की वैल्यू 10 हो गया, यहाँ भी b का वैल्यू 10 हो गया, मतलब दो b का वैल्यू सेम हो गया. तो a का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू 10 है, यहाँ b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 13 है. तो अगर आप देखो इसको आप रेशियो में लिखो तो a रेशियो b के वैल्यू कितना होगा 6 रेशियो 10. ठीक है, और b रेशियो c को कैसे लिखोगे, b बाई सी को, तो b रेशियो c इक्वल टू 10 रेशियो 13. ठीक है, तो देखो यहाँ b का वैल्यू 10 है, यहाँ b का वैल्यू 10 है, तो अब क्या करें, b 2 है तो आप एक ही b का वैल्यू लिखोगे. ओके, तो देखो जब a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, तो a की वैल्यू कितना है आपका 6 है, तो यहाँ 6 लिख दो. b की वैल्यू कितना है 10 है, और यहाँ पे देखो यहाँ भी b के वैल्यू 10 है और c के वैल्यू 13 है, तो b के वैल्यू आप एक ही लिखे, b का वैल्यू कितना है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो b के वैल्यू को आप 10 लिख दो. अब आपका आया c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 13 हो गया. ठीक है, तो आपका कितना है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू कितना हुआ 6 रेशियो 10 रेशियो 13 हो गया. ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.